हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज हम करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर जो कि एसपीडी का है। किसका है? तो एसपीडी का है। एंड यह है अप्रैल 2020 से मार्च 3 मार्च 2021 तक का क्वेश्चन मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा क्वेश्चन। चलिए अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। हाल ही में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई? हाल ही में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, नागालैंड में। कहाँ? तो नागालैंड में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बताइए नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। ठीक है, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। नेफ्यू रियो है। ठीक है, और इसके राज्यपाल कौन है? तो आर.एन. रवि है। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो आर.एन. रवि है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हाल ही में बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? हाल ही में बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम माधव ने। ठीक है, हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया? हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि ताकि मैं लाइव वीडियो लेकर आ सकूं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? बिहार का। ठीक है, किसका? तो बिहार का। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, जो जेडीयू से है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आप देखते रहिए। इसमें 41 क्वेश्चन लिए हैं। आप इसमें से कितना याद किए हैं? अगर याद नहीं किए हैं तो याद कीजिए। ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश का हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत एलॉट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? इसका आंसर क्या? इसका आंसर होगा बांग्लादेश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया? हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वेलचेरू राव को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगा दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगा दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं एम सोरेन। ठीक है, और वहाँ के गवर्नर कौन है? आप बताइए। मुख्यमंत्री हो गए आपके, सॉरी, मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन जी हैं। ठीक है,
और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं, आपके राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? राज्यपाल है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर झारखंड होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नतालिया ओडियानो ओडियानोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। ठीक है, हाल ही में पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? हाल ही में पीएम योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो रूस ने। ठीक है, विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की ओर किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉट लाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? इसका आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, चीन होगा। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नल्ला पाकिस्तान है। ठीक है, सफा के सफा पाकिस्तान नाला ही है। शून्य भेदभाव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च को। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। मध्य प्रदेश ने संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 साल का। ठीक है, एक कटौती और बढ़ती होता रहता है हरदम। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि हमारे साइंस से रिलेटेड है, उसके बाद फिर करंट अफेयर देख लेंगे। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लाइक नहीं करेंगे कोई बात नहीं, बट चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, हाथ जोड़ की विनती है। ठीक है, पीएच मान किसने दिया था? तो पीएच मान किसने दिया था बताइए आप? सोरेनसन ने। ठीक है, तो आइए हम पीएच मान जान लेते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4। 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारीय, 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रक्त का पीएच मान 7.4, लार का पीएच मान 6.5, दूध का पीएच मान 6.4। ठीक है, मूत्र का पीएच मान 6, क्योंकि ये यूरिक एसिड इसमें पाया जाता है। ठीक है,
शराब का पीएच मान क्या है? तो शराब का पीएच मान 2.8, सिरका का पीएच मान 2.4, नींबू का पीएच मान 2.2। देखिए ये तीनों इम्पोर्टेंट है। शराब का पीएच मान 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2। ठीक है, तो चलिए फिर से आ जाते हैं अपने करंट अफेयर के ऊपर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंजलि भारद्वाज को। निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दी है? तो अमेरिका ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप बताइए, किसान योजना किसने लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम कर दिया गया है? तो ये हो गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। ठीक है, जो कि कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पुलिस में महिला कमांडो को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन सा बना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और वहाँ की राज्यपाल कौन है? तो वहाँ की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी है। ठीक है, 3 संस्थानों के वैज्ञानिक के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? 3 संस्थानों के वैज्ञानिक के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बोलने में मुंह दर्द करने लगा है, गला। ठीक है, आप इसे वॉच कीजिए और 10 क्वेश्चन बचा है उस पर भी करा दे रहा हूँ। तो बताइए, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो पेमा खांडू जी है। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो यहाँ की राज्यपाल बीडी मिश्रा है। बीडी मिश्रा। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देखिए, आपको मुख्यमंत्री का नाम और ये सब जो है कब बना है ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। आप वीडियो देखकर आराम से याद कर सकते हैं। इसका निर्माण 20 फरवरी 1987 को हुआ था। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। गला दर्द करने लगा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल किया है? नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल किया है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदापुरम। ठीक है, और मध्य प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान हो गए। और
और वहाँ के मतलब राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। कौन है? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, जो कि अतिरिक्त प्रभार है और वो उत्तर प्रदेश की भी क्या है? राज्यपाल है। चलिए आगे देखिए। रक्षा अधिग्रहण परिषद के भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरत को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों की मंजूरी दे दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13,700 करोड़। ठीक है दोस्तों, जल्द फटाफट क्वेश्चन कर दे रहा हूँ और 8 क्वेश्चन बचा हुआ है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई? किसमें गिरी है? इसका आंसर पुडुचेरी में। ठीक है। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब ने। भारत और किस देश ने 29 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इथियोपिया के साथ। ठीक है। किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अन अकेडमी के बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। ठीक है। भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 363 करोड़ के। ठीक है। चलिए अगला देखिए। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? इसका आंसर क्या होगा? 12 वर्ष। ठीक है। हमारे देश में भी 18 वर्ष से घटाकर लगभग 14 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, आप इसे सर्च कर सकते हैं। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? तो नाओमी ओसाका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका के हैं। विश्व पोगोलिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पोगोलिन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी के तीसरे शनिवार को। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप का जो काम करना है करिए, हमारा जो काम है हमने कर दिया। ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, अन्यथा मत लाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है।